पढ़ने वाले हैं हेरिडिटरी में मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। बेसिकली हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, तो आज हम पढ़ेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली हम जो है एक टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात करते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम साइमल्टेनियसली दो कैरेक्टर्स की बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं एक हाइट का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो हाइट है, अब हाइट में कितने दो अलील हो सकते हैं? एक तो या तो वो टॉल हो, कोई इंसान अगर हाइट के हिसाब से है तो टॉल होता है तो डॉफ होता है, या तो बहुत लंबा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है, डॉफ। ठीक है, यहाँ पे टॉल जो है डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट क्या है? डोमिनेंट बेसिकली जो F1 जनरेशन होती है, F1 जनरेशन मतलब जब आप पहली बार उसे क्रॉस कराते हो, क्रॉस ब्रीडिंग कराते हो, तो उससे जो बेबी या ये कह लो कि उससे जो ऑर्गेनिज्म आता है उसमें जो कैरेक्टर दिखाई देता है वो डोमिनेंट होता है, और जो कैरेक्टर नहीं दिखाई देता उसका जस्ट अपोजिट होता है, वो होता है रेसेसिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको करते हैं टी से, कैपिटल टी, इसको स्मॉल टी से, ये ध्यान रखना। अब क्या करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हम सबसे पहले प्योर टॉल और प्योर डॉफ लेते हैं। अब ये क्या है? दीज आर पैरेंट। इसे एक बार ढंग से बना देते हैं, कैसे कैसे लिखना है। देखो सबसे पहले आपको लिखना है पैरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे टी, टी प्योर टॉल और प्योर डॉफ, ब्रैकेट में नीचे लिखना है प्योर टॉल और प्योर डॉफ, ठीक है, प्योर टॉल और प्योर डॉफ। इनके बीच में क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे। अब देखो इसके गैमीट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे गैमीट, गैमीट में यहाँ पे आएगा टी टी, यहाँ पे आएगा टी टी। अब इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराएंगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखो, चाहे यहाँ पे बेसिकली आप प्रोसेस यहाँ पे लिखो, और यहाँ पे जो जनरेशन आ रही है वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस जगह पे लिख दिया क्रॉस ब्रीडिंग, ठीक है, एक दूसरे में क्रॉस ब्रीडिंग कराई तो क्या बना? टी टी। ये क्या है? हेट्रोजाइगस। ये क्या है? होमोजाइगस, जहाँ पे दोनों ये सेम हो। जैसे टॉल टॉल है तो यहाँ पे कोई डोमिनेंट रेसेसिव वाला खेल ही नहीं है, तो ये होमोजाइगस है। यहाँ पे डोमिनेंट रेसेसिव आएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा? हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखो टॉल है, तभी जो चीज F1 जनरेशन में दिखाई देती है, दैट इज, जो कैरेक्टर दिखाई देता है वो डोमिनेंट होता है। तो ये हो गया F1 जनरेशन, ठीक है, F1 जनरेशन। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद से ही इसको इसी के तरीके के इंडिविजुअल के साथ हम क्रॉस कराएंगे, तो सेल्फ ब्रीडिंग कह लो, ये सेल्फ, चलो सेल्फ ब्रीडिंग कहते हैं, सेल्फ ब्रीडिंग कराएंगे। तो आप देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम परनेट स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। परनेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पे आप चाहो मेल लिख दो, यहाँ चाहो फीमेल, जैसे मर्जी, यहाँ मेल लेना चाहो इधर मेल ले लो, चाहे इधर ले लो, ये मेल ये फीमेल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टी टी, यहाँ पे टी टी, अब क्या बनेगा? टी टी, ठीक है, टी स्मॉल टी, टी स्मॉल टी, प्योर टॉल, ठीक है, कुछ इस तरीके से परनेट स्क्वायर बना। अब देखो इसमें निकालते हैं फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। व्हाट इज फिनोटिपिक रेशियो, व्हाट इज जीनोटिपिक रेशियो, ये ध्यान देते हैं। देखो यहाँ पे जो फिनोटिपिक रेशियो होता है वो होता है आपका कैरेक्टर्स का। फिनोटिपिक रेशियो जो है कैरेक्टर्स का होता है। देखो यहाँ पे अगर आप देखो, आपको पता है कि ये वाला क्या होगा? ये होगा आपका टॉल और ये होगा आपका डॉफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ टॉल बन रहा है, यहाँ पे टॉल बन रहा है, यहाँ पे टॉल बन रहा है, मतलब 3 टॉल बन रहे हैं, 1 डॉफ बन रहा है। तो ये क्या रेशियो होगा? 3:1, ठीक है, ये टॉल का और ये डॉफ का। जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो। अब देखो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि हेट्रोजाइगस कितने हैं, होमोजाइगस टॉल कितने, हेट्रोजाइगस डॉफ कितने हैं, और जो ये क्या कहते हैं यहाँ पे होमोजाइगस डॉफ कितने हैं, ठीक है, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस आपको यहाँ पता होना चाहिए। देखो होमोजाइगस टॉल 1 है, ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल 1 है, हेट्रोजाइगस 2 हैं, 1:2:1, ठीक है। इस तरीके से कुछ ये फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बनता है।
ठीक है, तो ये इस तरीके से कुछ होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें एक ही कैरेक्टर हम एक बार में स्टडी करते हैं। तो अब हम इसके बाद देखेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में।